जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिनंदन। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, वो राम जिनका नाम सुनते ही हम कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम। वो राम जो रावण पर विजय प्राप्त करते हैं। वो राम जो एक ये सिखाते हैं आदर्श पति कैसा होना चाहिए, आदर्श पुत्र कैसा होना चाहिए, आदर्श राजा कैसा होना चाहिए। तो मर्यादा सिखाते हैं, जो पुरुषों में उत्तम कैसा हो सकता है वो व्यक्ति होना सिखाते हैं, वो राम। ऐसे में उस राम पर जब लोग आक्षेप लगाते हैं तो सोचिए कैसा होता होगा, कैसा लगता होगा जब लोग रामायण देख करके सीरियल में और ये सोचते होंगे कि राम जी तो कुछ ज्यादा कुछ काम नहीं करते थे, आदेश देते थे और लक्ष्मण जी करते थे ये काम। ये वाली बात कई लोगों के मुंह से कभी कभी सुनने में मिलती है, लेकिन वो मूढ़ लोग होते हैं। लेकिन जब भगवान श्री राम के कुछ कृत्यों पर आक्षेप लगाए जाते हैं, आरोप लगाए जाते हैं, तो क्या वाकई में वो उतने ही सही होते हैं जितना लगाया जाता है? और अगर सही नहीं होते हैं तो ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने उस पर बारीकी से विवेचना की है कि आप हमारे किसी महापुरुष, किसी भगवान, किसी श्री राम पर इस तरीके के आक्षेप लगाने से पहले आइंदा दो बार नहीं बल्कि न जाने कितनी बार सोच लीजिए, और सोच करके भी मत लगाइएगा। और लगाते हैं तो विवेचना हम करने के लिए तैयार बैठे हैं। विजय रंजन जी अयोध्या के रहने वाले हैं, बहुत एक सुंदर पुस्तक उन्होंने लिखी है, भगवान राम पर आक्षेप। अब उस पुस्तक पर क्या कुछ है उसके बारे में जानने के लिए आज हम आपको वो सारी चीजें बताएंगे, ऐसी हम कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम को देखने के बाद में आपके मन में कभी किसी ने संदेह का ये बीज थोड़ा बहुत भी डाला होगा तो पूरी तरीके से निकलेगा, समझ लीजिएगा इस बात को। आइए, स्वागत करता हूं हमारे बीच पधारी हुई हमारे कार्यक्रम की सम्मानीय अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर कुसुमलता केडिया जी। दीदी जी प्रणाम, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। जी दीदी, तो आज का कार्यक्रम विशेष है, भगवान श्री राम पर केंद्रित मेरे है। हाथ में ये पुस्तक राम पर आक्षेप, विजय रंजन जी ने ये पुस्तक लिखी है। 2020 में यानी पिछले साल ये पुस्तक छपी है। मेरे हाथ में ये पुस्तक 2-4 महीने पहले आई। आने के बाद कुछ घंटों में मैंने पढ़ डाला। मेरे पढ़ने की स्पीड बहुत है। और फिर लगा काश ये पुस्तक 10-20 साल पहले लिखी गई होती या 50-100 साल पहले लिखी गई होती। फिर आज इस टॉक पर आने के पहले मैं इस किताब के पन्ने फिर से उलट रही थी, जिससे कि बोलने में मुझे सुविधा हो, सब याद रहे, और क्या क्या छांट के बोलना है उस पर थोड़ा निशान लगा रही थी। तो मुझे लगा इसकी जो शैली है वो तो एकदम शार्प, तीक्ष्ण शैली है किसी वकील की। मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, इलाहाबाद, अब प्रयाग हाई कोर्ट में बड़े सारे मुकदमे लड़े हैं। मैंने पहला मुकदमा जो लड़ा वो 22-23 साल के उम्र में था। मेरे बाबूजी ने कहा बेटी तू ही लड़ ले मुकदमा। तो और बहुत बड़े बड़े वकीलों के साथ, जजेस के साथ उठने बैठने का मुझे अनेकानेक अवसर प्राप्त हुए हैं। तो पहले तो सोचा था मैंने कि प्रयास करूंगी 1 ही घंटे में इसको निपटा दूं, किंतु जब आज पढ़ने गई तो एकदम मन गदगद हो गया। किस बारीकी से, किस मेहनत से ये काम किया गया है। तो बात को शुरू करने के पहले मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देना चाहूंगी, फिर मूल पुस्तक से पढ़ पढ़ के पृष्ठ संख्या के साथ बोलूंगी। हमारा महाभारत 5100 साल पुराना है। महाभारत ग्रंथ और महाभारत युद्ध, और भगवान राम का काल हमारी काल गणना से त्रेता युग है। त्रेता युग कितने करोड़ साल और कितने लाख साल पुराना है
यानी कलयुग 5100 साल पहले शुरू हुआ है, उसके पहले द्वापर था, द्वापर के पहले त्रेता में भगवान थे। और अभी नासा ने, अभी मतलब 50-60 साल पहले नासा ने रामेश्वरम और श्रीलंका को जोड़ने वाले राम सेतु का जो उपग्रहों से जो चित्र वगैरह लिया था, उसके आधार पर अलग अलग रिपोर्टिंग आई। मूल रिपोर्ट तो देखा नहीं है, जो भारतीय मीडिया में रिपोर्टिंग थी 13 लाख, 16 लाख, 17 लाख, 23 लाख साल, मेरे लिए इतना पर्याप्त है। लाखों साल पहले का ये राम सेतु है। तो राम सेतु भगवान का बनाया हुआ है, स्वयं का बनवाया हुआ है। तो राम कथा भी लाखों साल पहले है। और जो विश्व रंजन जी ने एक बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य को रेखांकित किया, वो तथ्य ये है कि आदि कवि वाल्मीकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के समकालीन है। वाल्मीकि रामायण भी हमने पढ़ी है, तुलसीकृत रामायण भी पढ़ी है, हम लोग पढ़ते ही रहते हैं। लेकिन ये बात विजय रंजन जी को पढ़ के ध्यान में आई कि वो समकालीन है। उसी प्रकार महाभारत के प्रणेता वेदव्यास जी युद्ध के, कौरवों के, पांडवों के समकालीन है। ये मानवीय इतिहास की एक अत्यंत दुर्लभ और रोमांचकारी घटना है और तथ्य है, समकालीन के द्वारा इतिहास लेखन। पहली बात। दूसरी बात, लाखों साल से अभी 100-125 साल पहले तक किसी ने कहीं कोई निंदात्मक चर्चा नहीं की है। तो पिछले 100-125 साल में ऐसा क्या हो गया कि हिंदू धर्म पर, सनातन धर्म पर, भारतीयों के धर्म पर लगातार चोट, लगातार चोट, लगातार चोट। तो इस बैकग्राउंड को मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। यूरोप ये सारा धंधा दुष्ट, बैड इंटेंशन, मैलेशियस इंटेंशंस, मैलेशियस का हुआ ईर्ष्यापूर्ण, दुष्टतापूर्ण इरादों से चर्च के पादरियों के द्वारा किया गया कुत्सित निंदा अभियान है। सामान्यतः यदि मेलाफाइडी से कोई भी निंदा की जाए तो इंडियन पीनल कोड उसके लिए 7 से 10 साल की सजा का प्रावधान करता है मानहानि के मुकदमे में। यदि कोई, मैं किसी पर, कोई मेरा कुत्सित इरादों से, दुष्टतापूर्ण इरादों से, अंग्रेजी शब्द है मैलिशियस इंटेंशन से, बुरे इरादों से मेरी निंदा करता है, आक्षेप लगाता है, आलोचना करता है, तो सीधे मैं कोर्ट जाके कह सकती हूँ इससे मेरी प्रतिष्ठा को हानि हुई है। कोर्ट की एक प्रक्रिया है, धारा 500 या 501 है, मैंने भी ये मुकदमा किया हुआ है। और 3 भारत के दिग्गजों को, दिग्गज तो क्या है, महत्वपूर्ण लोगों को पूरे काशी में घुमा दिया था और एक दिन जाके थाने भी बैठे थे। तब से बदमाशी करना लोग भूल गए थे। तो जब इंडियन पीनल कोड एक व्यक्ति के मान पर छींट, दुर्भावनापूर्ण छींटा, मैलिशियस का दुर्भावनापूर्ण छींट लगाता है तो 7 साल से 10 साल की सजा है। जबकि मुझे ये विकल्प उपलब्ध है कि मैं चाहूं तो उस व्यक्ति को क्षमा कर दूं। किंतु यदि मेरे पूर्वजों पर, मेरे मान बिंदुओं पर, मेरे श्रद्धा स्थानों पर कोई दुर्भावनापूर्ण टीका, टिप्पणी, आलोचना, कुत्सित निंदा अभियान चालू करता है तो मुझे ये विकल्प उपलब्ध नहीं है कि मैं उसकी उपेक्षा करूं या क्षमा करूं, मुझे उसे दंडित करना ही पड़ेगा।
मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मुझे नहीं पता इंडियन पीनल कोड में इसके लिए क्या व्यवस्था है, किंतु यूरोप में क्रिश्चियनिटी में ईश निंदा का कानून है जिसमें मृत्युदंड का प्रावधान है। कुरान के नाम पर चलने वाले, स्वयं को इस्लामिक कहने वाले वस्तुतः मुनाफिक राज्यों में ईश निंदा पर मृत्युदंड का प्रावधान है। ये इतना भयंकर काम है, किंतु यह काम 18वीं भी नहीं 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ है। अब ये 19वीं शताब्दी में क्यों शुरू हुआ, इसके लिए एक 15 मिनट का मैं 5 या 7 मिनट में एक जल्दी से बैकग्राउंड दे दूं। यूरोप में हम लोग ग्रीस सुनते हैं, रोमन साम्राज्य सुनते हैं, और रोमन साम्राज्य का नष्ट भ्रष्ट हो गया और उसके बाद यूरोप में ईसाइयत आई। यूरोप भी यानी ग्रीस और रोमन एम्पायर, तब इतना ही यूरोप है, पिद्दी सा मेडिटेरियन सी के ऊपर वाला जरा सा हिस्सा, ऊपर तो सब जंगल है, बर्फ है, पहाड़ है, दलदल है, आबादी नहीं है। तो यहाँ पर सनातन धर्म है, बहुदेव पूजक है, भगवान राम भी हैं, लक्ष्मी भी हैं, सरस्वती जी भी हैं, इंद्र भी हैं, वायु भी है, अग्नि भी है, अरुण भी है, वरुण भी है, सभी देवी देवता हैं। और इन सभी देवी देवताओं के मंदिर को उजाड़ कर बलपूर्वक, अत्याचार पूर्वक यूरोप के लोगों पर पैशाचिक यंत्रणा देके धीरे धीरे धीरे, ये 5वीं शताब्दी बताते हैं। अर्नाल्ड टोइन भी बहुत स्पष्ट लिखता है 8वीं शताब्दी में बिगिनिंग है। अर्नाल्ड टोइन भी कौन है, वहां का मान्य, उनके द्वारा मान्य बहुत बड़ा इतिहासकार, हम बार बार कह रहे हैं उनके द्वारा मान्य। उसका कहना है 8वीं शताब्दी में शुरुआत है और 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं तक धीरे 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 फैलता है। धीरे धीरे क्यों फैलता है, क्योंकि यूरोप में जो जनसंख्या है वो आइसोलेटेड पॉकेट्स में है और बहुत थोड़ी जनसंख्या है, किंतु एक स्मॉल पॉकेट से दूसरे स्मॉल पॉकेट तक जाना आना बहुत धीरे 500-700 साल लग जाता है और ये मुश्किल से 2-4 करोड़ लोगों को कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि 15वीं शताब्दी में यूरोप का अनुमान है, कोई जनसंख्या का गणना तो होता नहीं था, इन लोग का एक अनुमान है 14वीं में नहीं 16वीं में इनकी जनसंख्या 11 करोड़ थी। मेरा मानना है 16वीं में ब्लैक डेथ के बाद इनकी जनसंख्या रही होगी 7-8 करोड़ या 6 करोड़ रही होगी। इसमें भी बहुत बड़ा भूभाग ईसाइयत से बाहर था 16वीं शताब्दी तक। 16वीं क्या है, 1498 में कोलंबस गया है और 1496 है कोलंबस का या 1498 है वास्को डी गामा कोलंबस का, 2 साल का फर्क है। तो उसी के बाद का ये जनसंख्या का अनुमान है। अब कोलंबस वास्को डी गामा याद रखिए 15वीं शताब्दी का अंत 1496-1498, इसके तुरंत पहले इनके यहाँ इटली में, रोम में रेनेसां हो गया है, पुनर्जन्म हो गया है। किनका पुनर्जन्म हो गया है, ईसाइयत के पहले वालों ने पुनः जन्म ले लिया है। देवियों ने, देवताओं ने, ज्ञान ने, विचार ने, ये कह रहे हैं धरती चपटी है, धरती गोल का ख्याल आ गया दुनिया भर के मामले। तो रेनेसां हो गया है और रेनेसां के कारण ईसाइयत का प्रचंड विरोध है, प्रच्छन्न भी, छिपा हुआ भी और खुला विरोध भी। इसी के बाद आता है मार्टिन लूथर किंग का प्रोटेस्टेंट मूवमेंट, तो वो भी कैथोलिक ईसाइयत का, यानी मोटा मोटी जो ईसाइयत वहां उपलब्ध है, जो चर्च वहां उपलब्ध है, उपस्थित है, उसका प्रचंड भयंकर विरोध है। ये 17वीं 18वीं हो जाता है। 18वीं 19वीं तक आते आते इनलाइटनमेंट के नाम पर यूरोप की अहिंसक वीर स्त्रियों ने, अहिंसक वीर ईसाई स्त्रियों ने और उनको प्रेम करने वाले बच्चों, बूढ़ों और नौजवानों ने, पॉलिटिशियंस ने, प्रीस्ट ने भी
उनके भाइयों ने, उनके पतियों ने, पिताओं ने, उनके प्रेमियों ने छिन्न भिन्न कर डाला चर्च के तंत्र को। कहा? मेन यूरोप के भीतर। ये 19वीं और 20वीं शताब्दी इनके दुनिया में फैलने का है। तो अब इसका विस्तार हम आज नहीं लेंगे क्योंकि मूल विषय के लिए थोड़ा बताएं। तो जब यूरोप में ही इनकी नींव हिल गई, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, लिबर्टी, इक्वालिटी, इटर्निटी का मामला है, फिर ये आपका कोपरनिकस है, गैलीलियो है, उसने ईसाइयत के बाइबल की मूल धारणा को ही हिला दिया। मूल धारणा क्या है? धरती चपटी है और सूर्य धरती के चारों ओर घूमता है। वास्को डिगामा और कोलंबस के बाद कोपेरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन वगैरह बताते हैं साहब धरती तो गोल है और सूर्य चक्कर नहीं लगा रहा है, चक्कर तो धरती लगा रही है सूर्य के चारों ओर। और बहुत सारी बातें होती है। ईसाइयत का केवल जड़ नहीं हिलता है, नस, तना, मसल्स, दिमाग सब हिलजुल जाता है। और चर्च अब प्रयास कर रहा है एशिया में, 19वीं 20वीं में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में उसके पहले फैले। और इस फैलने के लिए इन्होंने क्या किया? सभी समाजों के विरुद्ध, ध्यान दीजिएगा, एक घृणित, एक एक शब्द अंडरलाइन करने योग्य है, घृणित, कुत्सित, मैलिशियस मतलब दुर्भावनापूर्ण निंदा अभियान शुरू किया उनके हर श्रेष्ठ चीज के प्रति, हर श्रेष्ठ प्रवृत्ति, हर श्रेष्ठ मानबिंदु के प्रति एक कुत्सित निंदा अभियान शुरू किया। वैसा ही निंदा अभियान भारत में भी हुआ और भारत में ये 1830 के बाद हुआ है। ध्यान दीजिएगा, 1830 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर में मनाही थी कोई भी पादरी को भारत में आने और रिलीजन का प्रचार करने वगैरह वगैरह। 1830 से 1857 हुआ है। 1857 में महान विप्लव हुआ इसी क्रिश्चियनिटी के फैलाव के नाम पर, इनके दुष्टतापूर्ण कामों के नाम पर। और 1857-60 इसके बाद थमा, लेकिन अब चर्च वालों ने तो किया ही किया, इसको बहुत व्यवस्थित ढंग से अन्यान्य क्षेत्रों में शुरू किया गया, जिसका एक नन्हा सा अंग है हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पर निंदा की छींट डालने का। मुझे याद है 5-6 साल पहले मैं गोवा गई थी सनातन संस्था में, वहां एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करना था मुझे और रामेश्वर मिश्र पंकज जी को। तब मुझे ध्यान है ये बड़े सारे आक्षेप आए थे कि कृपया इनके उत्तर बताइए। तो मुझे बड़ा विचित्र लगा था कि 100-150 साल हो गया, कितनी बार उत्तर दे दिया गया, अभी तक चल रहा है। तब ध्यान में आया ये कुत्सित निंदा अभियान एकमात्र प्रयोजन से है, वो प्रयोजन है कन्वर्जन। कन्वर्जन के द्वारा ही डिस्ट्रक्शन संभव है, समाजों का, राष्ट्रों का, देशों का। भारत की समस्त समस्या इन्वेजन नहीं है, कन्वर्जन और कन्वर्जन के मार्फत डिस्ट्रक्शन है। तो जब ये पुस्तक मेरे हाथ में आई तो हृदय एकदम गदगद हो गया। विजय रंजन जी शायद अवस्था में 1-8 साल मुझसे बड़े हैं, छोटे होते तो आशीर्वाद से लाद देती, फिर भी बहनों को आशीर्वाद देने का अधिकार है। क्या श्रेष्ठ काम किया है, क्या बारीकी से काम किया है, दुष्टों को, निंदकों को जो आईना दिखाया है। तुम कितने नन्हे, बौने, घृणित, मूर्ख, भोंदू और अनपढ़ हो। और ये इतना शिष्ट शालीन भाषा में है, किंतु मेरी एक जरा सी आपत्ति है, ये इतनी पढ़ी लिखी भाषा में है,
इतने स्कॉलरली भाषा में है कि उन अनपढ़ों और मूर्खों के काम का नहीं है, ये श्रद्धावानों के काम का है। तो अब सीधे इस पुस्तक से मैं शुरू कर रही हूं, पृष्ठ संख्या भी देती जाऊंगी। पहली बात, ये पृष्ठ 9 पर प्राकथन में कहते हैं कि ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पर भी आक्षेप लगाना, पहले वर्णन किया है कि वाल्मीकि रामायण में भगवान का क्या वर्णन है, वो मैं अभी छोड़ के आगे दोबारा लाऊंगी। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पर भी आक्षेप लगाना लोक मर्यादा एवं शास्त्र का ही नहीं अपितु मनुष्यता का घोर अपमान है। ये कानून के पंडित है ना, इसलिए सारी कानूनी भाषा है। लोक मर्यादा का उल्लंघन है, शास्त्रों का उल्लंघन है और मनुष्यता का उल्लंघन है। इन्होंने शब्द दिया है अपमान, दिया अपमान। फिर पेज 10 पर वो कह रहे हैं कि इस प्रकार के आक्षेप को समाज ने स्वीकार नहीं किया है। इसी लाइन से मैंने प्रेरित होकर आपको बताया कि त्रेता युग से 19वीं शताब्दी तक हिंदू समाज में कभी भी किसी निंदक ने ऐसा घनघोर दुष्टतापूर्ण कार्य नहीं किया था। फिर वो कहते हैं कि ये जो करने वाले लोग हैं, इन्होंने तो केवल ये कहा है विकृत शिक्षा प्रणाली में शिक्षित। ध्यान दीजिए, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। ये कौन लोग हैं जो निंदक हैं? मैंने मूल तो बता दिया, ये प्रीस्ट है ईसाइयत के कन्वर्जन के लिए। विकृत, लेकिन ये बता रहे हैं विकृत शिक्षा प्रणाली में शिक्षित, यूरोपीय मानसिकता से प्रभावित, विकृत मानसिकता एवं कालुष्यपूर्ण अमर्यादित असंयमित जीवन जीने वाले लोगों की सोच ने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं पुस्तकों आदि के माध्यम से, इसमें एक दो तीन चीज इन्होंने छोड़ दिया, एक तो ईसाइयत वाला पूरा, और एक चर्च ने जो हिंदू समाज को बांटने का भयंकर काम करने का जो सूत्रपात किया, जिसको नेहरू ने आगे बढ़ाया, आर्य अनार्य आर्य द्रविड़, इन सब लोगों ने निहित स्वार्थों के कारण ये दुष्टतापूर्ण कार्य किया। और जो सबसे खास बात ये पेज 10 पर कह रहे हैं, ये आरोपक, आरोप करने वाले, मैं निंदक शब्द का प्रयोग करूं, इन किन्हीं निंदकों ने, या विजय रंजन जी के शब्दों में आरोपकों ने, वाल्मीकि रामायण तो पढ़ा ही नहीं जी। जिसकी निंदा कर रहे हो वो भगवान राम तो वाल्मीकि रामायण में उपस्थित है ना, अपने समकालीन कवि के द्वारा लिखित रूप में। बिना वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किए आक्षेप जो लगाते हो, मेरी दृष्टि में तो इसका उत्तर नहीं देना चाहिए। और जो अभी पढ़ के सुनाऊंगी उनमें से दो चार श्लोक उनसे पूछना चाहिए, आपको पता है क्या, और उनके अनपढ़पन को जाहिर करना चाहिए। बात वकील है, और उससे बड़ी बात भगवान राम में अनन्य श्रद्धा वाले महापुरुष है। फिर ये कहते हैं वही बात इन्हीं के शब्दों में पेज 12 पर, महाकवि वाल्मीकि प्रणीत रामायणम समकालीन ऐतिहासिक सामाजिक एवं सत्य तथ्यों पर आधारित है। अलेक्जेंडर का कोई समकालीन इतिहास नहीं है। ये गजना वाले महमूद और गजनी वाले घूर वाले महमूद का कोई भी समकालीन ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर भारत को हजारों वर्ष की गुलामी बताते हैं। तो इन्होंने अंडरलाइन किया है, इट्स अ कंटेम्पररी रिकॉर्ड, इट्स अ कंटेम्पररी सोर्स। इतिहास के लिए जो स्रोत है दैट हैज टू बी कंटेम्पररी।
फिर ये पेज 13 पर क्या कहते हैं, भगवान राम केवल भरत भूमि तक सीमित नहीं है। भरत भूमि मतलब 15 अगस्त नहीं, 14 अगस्त 13 अगस्त 1947 वाला पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश यहीं तक सीमित नहीं है। भगवान राम चीन में है, शी जिनपिंग वाले चीन में, लाओस में है, तिब्बत में है, जावा में है, मलेशिया में है, कंबोडिया में है, थाईलैंड में है, इंडोनेशिया में है, बाली में है, न्यू गिनिया, अफ्रीका के अलावा भगवान राम यूरोप में भी हैं, साउथ अमेरिका में भी हैं, सेंट्रल अमेरिका में भी हैं, नॉर्थ अमेरिका में भी हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी हैं। लेकिन ये कह रहे हैं अफ्रीका तक। आदि देशों में प्रचलित राम कथा की वैश्विक पृष्ठभूमि का भी विश्लेषण इन्होंने किया है, इन आक्षेपों की निस्सारता को सिद्ध करने के लिए। एक निंदक को पता नहीं होगा कि इतनी जगह राम कथा है। अब पेज 15 पर वो कहते हैं, मैं धीरे धीरे चलूंगी क्योंकि इन्होंने अत्यंत परिश्रम पूर्वक अत्यंत श्रेष्ठ काम किया है, और संघ में बड़ा है कि कम्युनिस्टों को जवाब दो। दुष्टों को जवाब नहीं देना चाहिए, लेकिन देना हो तो विजय रंजन जी जैसा मेहनत होना चाहिए। क्या कह रहे हैं, पृष्ठ संख्या 15, ऋग्वेद के 10 मंडल और कृष्ण यजुर्वेद के तैत्रीय आरण्यक में राम का उल्लेख तो मिलता है, वेदों में भी राम है, परंतु वाल्मीकि रामायणम में राम की संपूर्ण कथा पहली बार सुव्यवस्थित रूप से है। स्थित है। फिर कहते हैं केवल रामायणम नहीं, महाभारत में भी भगवान राम उपस्थित हैं। भगवान राम मैं कह रही हूँ, इन्होंने कहा महाभारत, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण तथा वायु पुराण में भी भगवान श्री राम की कथा है। फिर ये थोड़ा सा कह रहे हैं, मैं उसको कहती हूँ, और दशरथ जातकम में वैष्णव धर्म पर बौद्ध धर्म की श्रेष्ठता पादित करने के लिए मूल राम। अब ये नहीं पता कि ये दोनों जातकम किस सेंचुरी के हैं, एनी बात। उसके बाद जो बहुत खास बात ये कह रहे हैं कि जो वाल्मीकि कृत रामायण है उसमें राज्याभिषेक के बाद ही कथा समाप्ति की फलश्रुति दे दी गई थी। इसका विस्तार आगे आएगा, जो जानकार लोग हैं वो समझ जाएंगे। फिर ये कह रहे हैं पेज 16, दो रूप सामने आए हैं, पहला है उत्तरीय संस्करण और दूसरा है बंग संस्करण। उत्तरीय संस्करण मूल है। उत्तरीय संस्करण में लव कुश कांड, शंबुक वध के कथानक और सीता निर्वासन की कथा नहीं है। फिर कह रहे हैं बंग संस्करण या पूर्वी संस्करण, जो बहुत बाद का बौद्ध प्रभाव से विकृत है, वह प्रक्षिप्त श्लोकों से भरपूर है। इसी में सीता निर्वासन का प्रसंग प्रचारित है। वकील की तरह है कुछ, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब एक एक का वो ठीक से खंडन करेंगे प्रमाणों के साथ। फिर ये कह रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है पृष्ठ 16 पर, महाभारत के वन पर्व में भी रामोपाख्यान, राम का उपाख्यान है, जिसे मार्कंडेय ऋषि ने युधिष्ठिर को आश्वासन देते हुए सुनाया है। इसमें भी मूल वाल्मीकि रामायण के
समान राज्याभिषेक के बाद 292वें अध्याय में कथा समाप्त हो जाती है। तो खास बात ये क्या कह रहे हैं कि मूल कथा भगवान के राज्याभिषेक के साथ समाप्त है। मूल रामायण राज्याभिषेक तक ही है, बहुत विस्तार है, अभी हम लेते हैं। इन्हीं के साथ साथ चलते हैं। फिर ये बताते हैं अपने जीवन का कुछ बहुत सा कि मूलतः भगवान पर क्षेप पहला है, ताड़का राक्षसी का वध क्यों किया, ताड़का राक्षसी को पाल लेना चाहिए था, सबको खा पी जाए। दूसरा है, आक्षेप है कि खर दूषण दंडकारण्य में भगवान जब खर दूषण से युद्ध करते हैं तो युद्ध में कहीं वर्णन होगा कि 3 पग 3 कदम 3 पेसेस पीछे हटते हैं। तो ये कायरतापूर्ण एक्ट है। टेकिंग अ पोजीशन फॉर फायरिंग, फॉर किलिंग, फॉर फिनिशिंग, टेकिंग 3 स्टेप्स बैक कायरतापूर्ण है। ये दूसरा आक्षेप है। तीसरा आक्षेप है कि बाली का जो वध है वो अन्यायपूर्ण है, छल से है, परोक्ष है। चौथा आक्षेप है निर्दोष सीता का निर्वासन। और पांचवा आक्षेप है सुनाया उसके अनुसार ये बाद वाला जो दोनों है, सीता माता का वनवास और शंबुक का वध, ये दोनों वाल्मीकि कृत रामायण में नहीं है। वैसे ये सबका उत्तर देंगे, अभी हम लोग आते हैं, और पहले 3 का तो उत्तर देंगे ही देंगे। अब आगे भगवान राम का वर्णन है वो हम छोड़ देते हैं। अब ये कह रहे हैं, जो अब मैं आ गई हूं पेज 31 पर, अध्याय है, इसमें वो कह रहे हैं कि जो मूल टेक्स्ट है, क्या टेक्स्ट, वाल्मीकि कृत रामायण, तो वाल्मीकि कृत रामायण मेन टेक्स्ट के अंतर इनर के आधार पर ही वकील की भाषा है, लेकिन बहुत आवश्यक है दुष्टों को उत्तर देने के लिए और बाद में भारत सरकार से मांग करने के लिए कि ये दुष्टता ईश निंदा कानून के तहत बंद की जाए। कानूनन, जैसे कि अनेक शब्दों का उच्चारण भी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बंद कर दिया गया है, और यदि उन शब्दों का उच्चारण करेंगे तो जेल में भेज दिया जाएगा। तो वो ये कह रहे हैं, पहली बात जो क्या, उसके युद्ध कांड के अंतिम चरण में, युद्ध कांड के बाद महा कैसे लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, कब क्या लिखा जाएगा, उसका पूरा एक डिसिप्लिन है, एक शास्त्र है। उसके अनुसार रामायण पढ़ने, पठन, पाठन, वाचन, श्रवण आदि की फलश्रुति, पढ़ने से क्या लाभ होगा, पढ़ाने से क्या लाभ होगा, उसका कथा करने से क्या लाभ होगा, सुनने से क्या लाभ होगा, यह सब युद्ध कांड के बाद ही वर्णन कर दिया गया है। महाकाव्य की जो डिसिप्लिन है उसके अनुसार उस महाकाव्य के पठन, पाठन, वाचन और श्रवण के लाभ को अंत में लिखा जाता है। अतः जहां लिख दिया गया वहां अंत हो गया, ये है तर्क। फिर दूसरा एक बहुत कमाल का एविडेंस दे रहे हैं,
कामिल बुल्के, इन्होंने लिखा है फादर। अरे किसका फादर है भाई? ये सारे जिनको ये बास्टर्ड चाइल्ड कहते हैं, उसके ये फादर हैं। हमको इनको फादर ब्रदर कहना चाहिए क्या? ब्रदर कौन है? ऑल द बास्टर्ड्स। ये पूरा ईसाइयत का बहुत गंदा घिनौना पक्ष है जिस पर हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं बिल्कुल भी। तो ये जो कामिल बुल्के हैं, नए लोगों को बता दें, राम कथा पर चर्च की तरफ से अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावी व्यक्ति, और दूसरा डॉक्टर रामविलास शर्मा, पक्का कम्युनिस्ट, यानी हिंदू धर्म, सनातन धर्म पर दुष्टतापूर्ण आक्षेप करने वाले दो समूह, एक चर्च वाला, एक कम्युनिज्म वाला। इसके दो स्पोक्स पर्सन कामिल बुल्के और रामविलास शर्मा, और उनके अनुयायी सीता निर्वासन, उनका जो वनवास है वाल्मीकि जी के आश्रम में, और लौ कुश का जन्म का कथा वो, और शंबूक वध की कथा छेपक है। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य इन्होंने दिया है कि हम जो कहते हैं वो तो है ही है। जो निंदक है, जो दुष्ट मनोभाव से दुनिया भर की बदमाशियां किया है, वो भी कहता है कि युद्ध कांड के बाद ही समाप्ति है, और जो बाद वाला दोनों प्रसंग है ये छेपक है। छेपक का मतलब बाद में डाल दिया गया है, मूल टेक्स्ट का पार्ट नहीं है। ये बात है पेज 31 पर। उनके अनुसार, कामिल बुल्के और रामविलास शर्मा के अनुसार, आलोचित घटनाएं सत्य घटना नहीं है, काल्पनिक है, और धार्मिक विद्वेष आदि के कारण प्रक्षिप्त कर दी गई है। अब फिर पेज 32 पर एक अत्यंत, जब महर्षि नारद ने वाल्मीकि जी को सर्वश्रेष्ठ नायक श्री राम के चरित्र गायन का निर्देश दिया था, परामर्श दिया था, तब भगवान राम अयोध्या में राज्य कर रहे थे, उपस्थित थे। और जब वाल्मीकि जी ने लिखना शुरू किया तब भगवान राम अयोध्या के सिंहासन पर बैठे थे, और तब तक सीता निर्वासन की कोई घटना नहीं हुई थी, क्योंकि ये प्रक्षिप्त घटना है। फिर भी ये आगे उसका जवाब देंगे, वो बाद में आएंगे। दूसरा, वो कह रहे हैं कि जिन अध्यायों में ये कथाएं हैं, उन अध्यायों का बारीकी से जांच करके पृष्ठ 32 पर बता रहे हैं विजय रंजन जी कि गीता प्रेस से जो वाल्मीकि रामायण छपा है, उसमें उत्तर कांड के अनेक श्लोक पहले वाले कांडों के श्लोकों जैसे अनुष्टुप श्लोक हैं, फिर भी उनकी शैली अलग है। और शैली अलग है एक, दूसरा कालक्रम दोष है। दो, एक ही प्रकरण के एकाधिक श्लोक कहीं लट लकार तो कहीं लिट लकार में है। अब मुझे याद है मैंने हाई स्कूल इंटरमीडिएट में लट लिट सब रटा हुआ था, लेकिन अभी मुझे सब भूल भाल गया है। और ये भी सच है कि मेरे जितना संस्कृत का जानकार भी यदि किसी भी संस्कृत की रचना को पढ़े तो उसको, उसके वाक्यों को लट लिट लकार के आधार पर पढ़ नहीं पाएगा, और इससे क्या दोष उत्पन्न हो रहा है ये नहीं जान पाएगा। इसलिए निंदा का भी अधिकार केवल जानकार को है, और उत्तर देने का भी अधिकार केवल जानकार को है। निंदा का भी, आलोचना का भी, और निंदा आलोचना के उत्तर का भी विजय रंजन जी जानते हैं। तो वो बता पा रहे हैं कि उत्तर कांड के अनुष्टुप छंद में भी कालक्रम दोष है, कहीं लट अलंकार है, लकार है, कहीं लृट अलंकार। दूसरा, फिर आगे कह रहे हैं, तीसरा या चौथा बात,
अनेक श्लोक व्याकरण की दृष्टि से दूषित स्वरूप में है। हमारे जैसे लोग और मुझे सुनने वाले अनेकानेक लोग, संस्कृत भाषा तो भारत से ये नेहरू एंड कंपनी ने निर्वासित सी करती, सालों से कर रहे हैं संस्कृत भाषा के प्रचार का। और अभी तो शायद अपने मोदी जी ने भी शुरू किया है। अगर हम सब लोग अपनी भाषा को जानते तो इसको हम सब जान पाते। तो व्याकरण का दोष है जो वैसे महाकवि के द्वारा होना संभव नहीं है। फिर और अगली बात, उत्तरकांड का ये जो सीता निर्वासन और माता सीता निर्वासन और संबूक वध का जो प्रकरण है, ये अनेक श्लोक वस्तुतः महर्षि वाल्मीकि ने स्वयं महाकाव्य की परिभाषा और उसका पूरा डिसिप्लिन लिख के रखा है। उस परिभाषा और डिसिप्लिन के अनुसार ये उत्तरकांड के बाद वाले प्रक्षिप्त अंश महाकाव्य परिभाषा से परे और एक सीमा तक विपरीत हैं। सार में, जैसे मैं बहुत से विषयों पर भाषण देती रहती हूँ, जैसे मैं अफगानों पर कुछ बोल रही हूँ, अब जो मैं लगातार बोल रही हूँ उससे ठीक विपरीत कोई बात मेरे नाम से कहीं चला दी जाए तो सुनने वाला कहेगा जी प्रोफेसर केडिया का तो लाइन ये है, या वो तो बताती हैं इतिहास के सोर्सेस को देखने के लिए समकालीनता पर बल दो, तो वो 500 साल पुराने संदर्भों के आधार पर इतिहास नहीं लिख सकती है। तो महर्षि वाल्मीकि ने स्वयं जो महाकाव्य की परिभाषा दी है उससे परे है। फिर और जो कमाल की बात है वो लिखे हैं, वो लिख दिए। जो बाद वाले अध्याय हैं जो जोड़े गए हैं उनमें बार बार लिखा हुआ आता है कि ये अध्याय, ये जैसे मैं कोई पुस्तक लिखूं तो लिख रही हूं, अब बाद में 2 अध्याय है जिसमें बार बार लिखा है ये अध्याय प्रोफेसर केडिया ने लिखे हैं, ये अध्याय महान विदुषी प्रोफेसर केडिया ने लिखे। तुरंत शंका उपस्थित हो जाएगी, कोई स्वयं के बारे में ऐसे नहीं लिखता। ये पेज 33 पर उन्होंने कह दिया। अब वो कह रहे हैं इन सब के बावजूद ये हुआ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। अब क्या हो रहा है, एग्जामिनेशन ऑन मेरिट। अब क्योंकि हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बहुत सारे मुकदमे थे, मैंने नहीं किए थे, लोगों ने किए थे, मैं सरकार का पक्ष लिखवाने जाती थी, तो ये सब जो बताया वो लॉ पॉइंट भी है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी है। फिर एग्जामिनेशन ऑन मेरिट, तो विजय रंजन जी एग्जामिनेशन ऑन मेरिट कर रहे हैं। एलिगेशन नंबर 1, ताड़का वध। ताड़का का वध करना अनुचित है क्योंकि वो स्त्री है। भगवान राम ने गलत काम किया ताड़का का वध करके। तो विजय रंजन जी, एडवोकेट विजय रंजन जी, अब इसको ऑन मेरिट एग्जामिन करते हैं। ऑन मेरिट क्या है, वाल्मीकि कृत रामायण में ये है पृष्ठ संख्या 34। वाल्मीकि कृत रामायण को ताड़का कह दिया। यह यक्ष सुकेतु की पुत्री है, यक्षिणी है, महायक्षी है और दैत्य सुंद की पत्नी है। किसी कारण से वो कारण का भी बना देती। महर्षि अगस्त के श्राप से ताड़का अपने पुत्र मारीच सहित राक्षस भाव को प्राप्त हो गई है।
कोई दुष्टता की तो उन्होंने कहा जा राक्षसी हो जा। उसी में वर्णन है राक्षस का कभी क्षुधा नहीं शांत होता। क्षुधा मतलब भूख, भूख रोटी की अनाज की नहीं, ये जो चल रहा है कहाँ पर, अफगानिस्तान में तालिबान, इनकी क्षुधा कितनों को भी मार कर मारने की क्षुधा नहीं शांत हो रही है। कितना बलात्कार कर ले, बलात्कार की क्षुधा नहीं शांत हो रही है। कितना बम फोड़ ले, बम फोड़ने की क्षुधा नहीं। कितना लूट ले, कितना काट ले, ये सब क्षुधा शांत नहीं हो रही है। तो ऑन मेरिट, ऑन मेरिट क्या है कि ये यक्षिणी है, दैत्य सुंद की पत्नी है, श्राप के कारण राक्षस भाव को प्राप्त है। फिर सिद्धाश्रम के निकट, सिद्धाश्रम क्या है, महर्षि विश्वामित्र का आश्रम है। वहां पर इसने अपना स्कंधावर यानी कि मिलिट्री छावनी, मिलिट्री कैंटोनमेंट अपना स्थापित कर लिया है। और 6 कोस, 6 कोस मतलब 12 मील, 12 मील मतलब करीब 16-18 किलोमीटर के, स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में अपना मिलिट्री कैंटोनमेंट बनाया है। सब मनुष्यों को खा गई है, जनशून्य है, भयंकर दारुण महावन स्थापित कर लिया है। उसके बाद उन्होंने संदर्भ दिया है विजय रंजन जी ने, वाल्मीकि कृत रामायण का सर्ग 24 श्लोक 12, फिर 12 श्लोक के बाद श्लोक 26 और 32 में वर्णन है। वहीं से वो अत्यंत समृद्धशाली मलद और करुष जनपद राज्यों का विनाश करती थी। हु शी इज, बुश की परिभाषा में टेररिस्ट, क्रिएटिंग टेरर, किलिंग पीपल, लूटिंग पीपल, ईटिंग पीपल। किंतु हाँ, तो भगवान राम उसका वध करते हैं। इस वध करने को ये बुरा बता रहे हैं। तालिबान का वध को बुरा कौन बता रहा है, पाकिस्तान और चीन। तालिबानों नाश को अनुचित बताने वाले लोग कौन है, वैसे ही दुष्ट और आतताई हैं जो ऐसी दुष्टता और आतताईपन का समर्थन कर रहे हैं। तो अब ऑन मेरिट एग्जामिनेशन है। पहली बात, वो स्त्री तो है किंतु अबला नहीं है। वही वर्णन है कि उसमें अपरिमित बल है, 1000 हाथियों जैसा बल है, राक्षसी माया बल है, उत्पीड़न, हिंसा, मानव द्वेष आदि विभिन्न राक्षसी दुष्प्रवृत्तियों से संपन्न है। पृष्ठ 35। और रामायण, वही वाल्मीकि कृत रामायण, रामायण बोलूं मतलब वाल्मीकि कृत रामायण के बाल कांड के सर्ग 24 और 25 के अन्य श्लोकों में वर्णन है। फिर इसी में विश्वामित्र जी जो से मरने के लिए वो कहते हैं प्रत्येक स्त्री अवध्य नहीं है, ये केवल भारत है, ये केवल सनातन धर्म है, केवल हिंदू धर्म है जहां कहा गया है किंतु इसी भारतवर्ष में इन्हीं दुष्ट निंदकों के कारण भारत का राज्य कसाई खानों में, कत्ल खानों में गोवध करवा रहा है। और सोशल मीडिया पर ब्राह्मणों के वध की धमकी दी जा रही है। और तालिबान और पूरा का पूरा यूरोप, लाखों, तालिबान को भी हटाइए, पूरा यूरोप 500 साल तक लाखों स्त्रियों को जलाकर मार दिया। वो नालायक कहते हैं कि ताड़का का वध क्यों हुआ। तो आपको रामायण पढ़िए, रामायण में महर्षि विश्वामित्र कहते हैं
यदि ये ऐसे ऐसे दुष्कर्म करे तो वध करने योग्य है। रावण का भी तो वध हुआ था दुष्ट कर्म के कारण। तो क्या कह रहे हैं, दो उदाहरण दे रहे हैं। राक्षस राज विरोचन की जो पत्नी मंथरा थी, वो अत्यंत अत्याचारी होकर पृथ्वी का ही विनाश करना चाहती थी, तो उसका वध किया गया था। दूसरा वो उदाहरण दे रहे हैं, शुक्राचार्य जी की माता, उनका भी कहीं नाम दिया है, वो भी विश्व को इंद्र विहीन करने के लिए उद्धत हो गई थी, तो उसका नाम मंथरा है। नहीं, विरोचन की पत्नी का नाम मंथरा है, जी की नाम है। उनका वध भगवान विश्वामित्र जी राजकुमार को आदेश दे रहे हैं, ये स्त्री वध नहीं है, ये पापाचारी दुष्ट अत्याचारी मानव भक्षी का वध है। इसलिए तुम घृणा और दया को त्याग कर मेरी आज्ञा से राक्षसी ताड़का का वध कर डालो। श्रूयते ही पुरा शक्रो विरोचनम विरोचन सुताम नृप पृथ्वीम हंतुम इच्छन्ति मंथराम मंथराम्भ्य सूदयत विष्णुना च पुराराम भृगुपत्नी पतिव्रता अनिंद्रम लोकम इच्छन्ति काव्य माता निषूदिता। सर्ग 25 में श्लोक संख्या 20 और 21। तो क्या कह रहे हैं, स्त्री के वध को सदोष कर्म होते हुए भी प्रजा रक्षण हेतु राजा के लिए करणीय कर्म है। ये स्त्री को मारना आनंद के लिए नहीं है। यूरोप में जब स्त्रियों को जलाते थे तो सर्कस की तरह हजारों सैकड़ों की भीड़ तमाशा देखती थी, और ये जलाना 19वीं शताब्दी तक चला है। मटिल्डा जोसेलिन गेस ने लिखा है 19वीं शताब्दी में भी लाई जाती थी। तो लेकिन प्रजा का उध्वंस करने वाला कोई भी हो, उसका वध होगा। फिर 15, 16, 17, 18, 19, 22 बहुत से श्लोकों का उदाहरण दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं, फिर इसमें है बहुत विस्तार है, फिर भी थोड़ा सा बता दे रहे हैं। शुरू में भगवान राम ताटका वध के इच्छुक नहीं थे, इसीलिए उन्होंने लक्ष्मण से कहा भी था वो ताड़का के नाक कान हाथ पैर काट देंगे, जिससे कि उसकी गति धीमी हो जाए। बहुत गति से इधर उधर घूमकर युद्ध कर रही थी। मैं इसके बल पराक्रम तथा इसकी गमन शक्ति को नष्ट कर दूंगा, मारूंगा नहीं। तब गुरु विश्वामित्र ने ताटका और राक्षसों द्वारा किए जाने वाले भारी विनाश को जानने के कारण कहा, गौ ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च। गौ ब्राह्मण और देश के हित के लिए इस दुराचारणी पापणी अत्याचारणी मनुष्य भक्षक का वध करो हे राम। और तब भी भगवान अभी अनायास वध नहीं किए हैं। ताड़का लक्ष्मण पर आक्रमण कर गई, भगवान राम पर आक्रमण कर गई, भयंकर पत्थरों की वर्षा करने लग गई। तब तुरंत महर्षि विश्वामित्र ने कहा, तुरंत इसका वध करो। यदि संध्या काल हो गया तो इसकी मायावी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी और तब इसका वध करना मुश्किल होगा, अतः तुरंत वध करो। तब भगवान ने शब्द भेदी बाण चलाकर उसको बांधा, और बाद में संध्या काल के आगमन के पूर्व उसका वध कर दिया तीक्ष्ण बाण से। अब भगवान राम ने ताड़का का वध उसको अबला जान के तो नहीं किया था, उसको शैतान की बेटी स्त्री होने के कारण वध नहीं किया था। यूरोप में लाखों स्त्रियों को बहुत दुर्घस पैशाचिक पीड़ा दे देकर स्लो डेथ से मारा गया। आरी से चीर कर, नाखून खोद कर, जलाकर
जो साथ थी उस पर या पुरुषार्थ, ऐसा कोई विषय था आपके यहाँ? तो वहां तो केवल इसलिए वध किया गया कि तुम स्त्री हो। तालिबान स्त्रियों को कोड़े से मार रहा है क्योंकि तुम स्त्री हो। यहाँ ताड़का का वध इसलिए नहीं हुआ है कि तुम स्त्री हो, तुम स्त्री हो अतः अवध्य हो। वध किया ही नहीं जा सकता, तो वध क्यों किया गया? तुम इतने 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 प्रकार का प्रजा का विध्वंस कर रही हो, नष्ट कर रही हो। तो ताड़का का वध पृष्ठ 38 पर लिखते हैं, वस्तुतः तमसशील हिंसा के कारण किया गया वध है। इंडियन पीनल कोड में भारत के राज्य में अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस, जापान, चीन में अगर कोई स्त्री हजारों हजारों आदमी को खा जाए, मार डाले, तो क्या करोगे आप उसका? दूसरा, द्वितीय आक्षेप, खर से कायरतापूर्ण युद्ध। अभी समय पहले ही आक्षेप में चला गया, इसको जल्दी से हम निपटा देते हैं। ये कोई आक्षेप ही नहीं है कि जी खर दूषण वो दंडकारण्य में है, 14,000 सैनिक हैं, भगवान उनको एक साथ ही मार डालते हैं, उनके पास इतने प्रकार के, एक तो भाई नारायण अवतार है, नर लीला कर रहे हैं। नर लीला करने में हमारे ऋषि और महर्षि उनको शिक्षा दे रहे हैं। विश्वामित्र जी ने अस्त्र शस्त्र शिक्षा दी है भगवान राम को, और बाद में वनवास यात्रा में अगस्त्य मुनि और कौन कौन मुनि लोगों ने उनको इतने प्रकार के अस्त्र और शस्त्र दिए हैं। तो वहां पर वो 3 पग पीछे हटकर खरदूषण और 14,000 युद्धरत उन राक्षसों को एक बार में ही मार देते। अब ये कोई आक्षेप हुआ जी कि 3 पग पीछे क्यों हटे, आगे बढ़ते बढ़ते मुक्का क्यों नहीं मारे? ये स्टुपिडिटी है। तो वकील साहब विजय रंजन जी अधिवक्ता लिखते हैं, प्रश्नगत आक्षेप आरोप निस्सार है। जब जजमेंट लिखा जाता है तो जजमेंट में भी ऐसे ही ऑन मेरिट एक एक इशू पर अंत में कंक्लूडिंग लाइन लिखी जाती है। ये मैंने बड़े सारे जजमेंट पढ़े थे तब देखा था। अब तीसरा, 58 मिनट हो गया। तीसरा आक्षेप है बाली वध का, इसको मैं आज नहीं शुरू करती हूँ, अगले में बाली वध, सीता निर्वासन और संभोग वध तीनों को ले लूंगी, क्योंकि आज का काफी समय गया था। नमस्कार। और मैं कहूंगी ये पुस्तक आप लोग मंगाइए, खरीदिए और पढ़िए, और इसका एड्रेस ये है, आपस पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। मुझे लग रहा है पता अच्छी तरह आ रहा है। नमस्कार। जी दीदी, आप सही कह रहे हैं कि भगवान राम पर आक्षेप में शुरुआत में ही काफी समय निकल गया, लेकिन ये जो काफी समय निकला है ये काफी सही समय भी है, क्योंकि भगवान राम पर एक एक चीज की बिंदुवार अगर ठीक तरीके से उसके बारे में विवेचना की जाए, उसके बारे में बात की जाए, तभी ठीक रहता है, तभी ठीक रहेगा भी। लोगों को इस बारे में जितनी संवेदना से बात करनी चाहिए, शायद हम उतनी संवेदना से बात कर नहीं पाते हैं, क्योंकि शायद जानकारी का हमारे पास में अभी अभाव है। वो जानकारी कहाँ से लानी है, कैसे लानी है, किसके द्वारा लानी है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये काम हम लोग इस चैनल, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से कर रहे हैं। तो एक बार आपको धन्यवाद देता हूँ और सभी दर्शकों का धन्यवाद। विजय रंजन जी की पुस्तक भगवान श्री राम पर आक्षेप, उसके बारे में जो दीदी जी ने बताया है, जिज्ञासा बढ़ाइए, इस पुस्तक को पढ़िए, शायद आपको कुछ और महत्वपूर्ण बातों की जानकारी जरूर मिलेगी। आगे के कार्यक्रम में फिर बढ़ेंगे और इसका दूसरा भाग जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। दीदी जी आपका बहुत आभार। जय श्री राम।